हाँ जी बच्चों, ठीक हो। तो आप पढ़ रहे सी 10वीं जमात। अज आप 10वीं जमात का 12वां लैसन पढ़ांगे, राज सरकार। और उस दे विचों आप पढ़ांगे बच्चों टॉपिक राज दी उच्च अदालत, हाई कोर्ट। राज दी सब तो वड्डी अदालत हाई कोर्ट। राज दी उच्च अदालत यानी कि भारत दे किसी भी राज दी, किन्ने राज ने भारत में वर्तमान 28, तो राज दी सब तो वड्डी अदालत है जिहड़ी होंदी है हाई कोर्ट। पिछली वीडियो च आपां पढ़िया सी सुप्रीम कोर्ट बारे, जिहड़ी कि भारत दी सब तो वड्डी अदालत सी बच्चों। यह है राज दी सब तो वड्डी अदालत हाई कोर्ट। भारत विच पहली हाई कोर्ट्स 1862 में स्थापित कीतियां गईयां सी। कलकत्ता, बंबई और मद्रास दे विच। और सब तो पहली हाई कोर्ट किथे स्थापित की गई सी? कलकत्ता विच। ठीक है बच्चों, 1862 अंग्रेजां दे टाइम 1862 कलकत्ता विच पहली हाई कोर्ट। कलकत्ता, बंबई ते मद्रास तिन्ना जगह ते 1862 दे विच सब तो वड्डी अदालत राज दी स्थापित की गई सी। पर उन्हां विचों सब तो पहला किथे स्थापित हुई सी? कलकत्ता विच। और चौथी हाई कोर्ट स्थापित की गई सी 1866 इलाहाबाद में। और हुण गल करिए तो भारत विच कुल हाई कोर्ट्स कितनियां ने बच्चों? 25। 2013 दे विच MMT मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 नवीं हाई कोर्ट बनिया सी। और 1 जनवरी 2019 दे विच 25वीं हाई कोर्ट अमरावती, जिहड़ी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, उत्थे बनाई गई है बच्चों। तो हुण वर्तमान भारत दे विच कितनियां हाई कोर्ट ने? 25। 25वीं हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 नूं नवीं बनी सी अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी। 2013 च 3 नवीं हाई कोर्ट बनिया सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट दे विच, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, MMT। ठीक है बच्चों। और सब तो पहली 3 किथे बनिया सी? कलकत्ता, बंबई और मद्रास 1862 दे विच। चौथी हाई कोर्ट बनी सी इलाहाबाद दे विच। और यही वर्तमान दे विच इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिहड़ी कि उत्तर प्रदेश दे विच है, भारत की सब तो वड्डी हाई कोर्ट है बच्चों। और वर्तमान गिनती कितनी है? 25। यह राज की सब तो वड्डी अदालत। और इसका जिक्र है भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 तो लैके 231 तक। और भाग है बच्चों 6वां। भारतीय संविधान का कितवां भाग है? 6वां भाग। आर्टिकल 214 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल सी बच्चों, आप पढ़िया सी 124 124। तो ओ देखो उसके पहले 2 लैटर्स को रिवर्स कर दो, 214। ठीक है बच्चों। तो ये होगी राज की सब तो वड्डी अदालत 214 नंबर आर्टिकल। हर राज दी की होएगी, हर राज विच, हर स्टेट विच की होएगी एक हाई कोर्ट होएगी। ये भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 214 नंबर कहता है बच्चों। और 230 दे विच संसद जिहड़ी है वो की कर सकती है? राज अते यूटी दी सांझी हाई कोर्ट बना सकती है। 231 दे विच की कहती है? संसद जिहड़ी ओ एक राज जा एक तो वध राज्यां दी सांझी हाई कोर्ट बना सकती है। ये कौन बना सकता है? भारत की संसद। भारत की संसद ही डिसाइड करेगी एक राज की हाई कोर्ट होएगी या एक तो वध राज्यां की सांझी हाई कोर्ट होएगी, या एक राज अते यूटी एक तो वध राज अते यूटी भी जुड़ सकते हैं।
आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों 230 भारतीय संसद एक राज अते एक केंद्र शासित प्रदेश की सांझी हाई कोर्ट बना सकती है। याद रखनी है गल 230 पर 231 की कहती है एक राज या एक तो वध राज्यों की इकट्ठी हाई कोर्ट हो सकती है, सांझी हाई कोर्ट हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हाँ जी पंजाब राज है, हरियाणा भी राज है और यूटी की है चंडीगढ़। आर्टिकल केड़ा लग गया 230 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਟੀਕਲ 230, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 231 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ। 214 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ 216 ਨੰਬਰ ਆर्टिकल। 216 नंबर कहता है हाई कोर्ट दे विच की होएगा एक मुख जज अते बाकी जज दी गिनती जिहड़ी है वो निश्चित नहीं हुंदी। मतलब कि गठन की गल करता है 216 नंबर हाई कोर्ट दे विच की होएगा एक मुख जज तो होएगा ही होएगा ते बाकी उस दे नाल किन्ने जज होणगे ये गिनती जिहड़ी है निश्चित नहीं हैगी। और ये गिनती जिहड़ी डिसाइड कौन करता है हाँ जी गिनती भारत दा राष्ट्रपति। हाई कोर्ट दे विच किन्ने जज होणगे ये कौन दसेगा भारत दा राष्ट्रपति। किहदे नाल सलाह करेगा हाँ जी मुख जज भारत दे मुख जज नाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे नाल। ठीक है बच्चों गिनती जिहड़ी निश्चित नहीं होंदी हाई कोर्ट दे विच एक मुख जज होएगा आर्टिकल 216 कहता है। और मुख जज दे नाल किन्ने जज होणगे उस दे नाल किन्नी गिनती होएगी बाकी जजां दी वो कौन दसेगा भारत दा राष्ट्रपति। ठीक है जी 217 नंबर गल करता है योग्यतावां दी। योग्यतावां की होनियां नियुक्ति कौन करेगा और कार्यकाल की होएगा कितनी उम्र तक। तो योग्यतावां की गल करिए आर्टिकल 217 तो पहली योग्यता की है भारत का की होना चाहिए नागरिक और 10 साल तक अधीन अदालतां विच जज रहा होवे जां 10 साल तक हाई कोर्ट विच वकालत कीती होवे। हाँ जी बच्चों योग्यता की है पहली एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी गल की 10 साल तक अधीन अदालतां हाँ जी राज विच राज की सब तो वड्डी अदालत होगी हाई कोर्ट। तो उस तो नीचे की हुंदा है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट तो थल्ले होंदियां ने जिला अदालतां। उन्हां दे नीचे भी अधीन अदालतां। तां जिला अदालतां या अधीन अदालतां दे विच 10 साल तक की रहा होवे जज रहा होवे या भारत दे राज्यां दे विच हाई कोर्ट दे विच 10 साल तक वकालत कीती होवे वो लगातार कीती होवे वकालत ते लगातार ही जज रहा होवे चाहे एक जगह ते 2 साल एक जगह ते 5 साल एक जगह ते 3 साल पर गिनती कितनी होनी चाहिए 10 साल तक या अधीन अदालतां विच जज रहा होवे या भारत दियां हाई कोर्ट्स दे विच की कीती होवे वकालत कीती होवे 10 साल तक। ये तो होगी योग्यता बच्चों। हुण नियुक्ति कौन करेगा हाँ जी राज दी सब तो वड्डी अदालत दे विच नियुक्ति वो किस द्वारा की जाती है
हाई कोर्ट का जिहड़ा मुख जज है उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किस दे नाल सलाह करके? भारत दे मुख जज दे नाल सलाह करके और उस राज दे राजपाल दे नाल सलाह करके। हाँ जी बच्चों, नियुक्ति जिस भी हाई कोर्ट दे विच किसी जज नूं मुख जज लगाया जा रहा है, मुख चीफ जस्टिस लगाया जा रहा है हाई कोर्ट का, तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। किस दे नाल सलाह करेगा? मुख जज दे नाल। कॉलेजियम सिस्टम बच्चों याद आ गया? कॉलेजियम सिस्टम दे विच 5 जने, एक राष्ट्रपति दे नाल 4 जज भी जिहड़े ने वो दिते गए ने, तां वो 4 जज जिहड़े ने बच्चों डिसाइड करते हैं किस बंदे नूं हाई कोर्ट का मुख जज लगाया जाएगा। और उस राज दे राजपाल नाल सलाह की जाती है, तो उस दे विच की लगाया जाता है? भारत का हाई कोर्ट का मुख जज राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। याद रखनी है बच्चों गल, पर किस दी सलाह दे नाल? भारत दे मुख जज दी सलाह नाल। ये तो हो गया मुख जज की नियुक्ति। ते जिहड़े हाई कोर्ट दे बाकी जज ने उन्हां दी नियुक्ति करनी होए तां फिर हाई कोर्ट दे मुख जज दे नाल सलाह की जाती है। हाँ जी, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, पर हुण हाई कोर्ट का मुख जज तो लाता एक बंदे नूं, तो उस दे नाल होर जज भी तो चाहिए ने ना, तो होर जजां की नियुक्ति करने वास्ते हुण की होएगा? राष्ट्रपति तो होएगा ही होएगा, नियुक्त करेगा। सलाह आएगी भारत के मुख जज नाल, तो हुण उस हाई कोर्ट का मुख जज भी नाल जुड़ जाएगा। हाँ जी, राष्ट्रपति आ गया, भारत का मुख जज आ गया और हाई कोर्ट का मुख जज आ गया जी, और नाल हो गया उस राज का राजपाल। बाकी जजां की नियुक्ति करने वेले राष्ट्रपति मुख जज नहीं हो कला भारत का, उस राज के मुख जज नाल भी पूछ लिया जाता है भाई तेनू केड़े केड़े बंदे चाहिए ने जज, ठीक है, और नाल उस राज का राजपाल। तो ये होगी नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चाहे वो हाई कोर्ट के जज ने, ठीक है बच्चों। और उम्र कितनी तक रहते हैं? 62 साल की उम्र तक। 62 साल हाई कोर्ट के जजां की जिहड़ी उम्र है वो 62 साल की उम्र तक वो अपने ओहदे ते रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 65 साल तक पढ़िया सी बच्चों आपां, पर घट्टो घट कितनी उम्र होएगी एक जज लगन वास्ते हाई कोर्ट दे विच? उस दे उपर संविधान बिल्कुल चुप है। हाँ जी, भारतीय संविधान दे विच किधरे भी नहीं लिखा होया भी जज लगन वास्ते घट्टो घट उम्र कितनी होएगी, पर वध तो वध वो कितनी उम्र तक रह सकते हैं? 62 ईयर की उम्र तक। हाँ जी बच्चों, योग्यतावां नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और सारे ही जज हाई कोर्ट दे दा मुख जज अते बाकी जज त्याग पत्र किसनू देंदे ने? हाँ जी, फिर एक कोई नाम आ गया राष्ट्रपति नू। त्याग पत्र भी चाहे वो हाई कोर्ट का मुख जज है चाहे बाकी जज ने, वो अपना त्याग पत्र किनू देंगे? राष्ट्रपति नू। और अगर इन्हों हटाया जाता है टाइम तो पहला, हटाउण दा ढंग तरीका वही है बच्चों लोक सभा ते राज सभा। राज सभा दे 50 मैंबर और लोक सभा दे 100 मैंबर। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजां नूं हटाया जाता है वही हटाउण दा ढंग है सेम। लोक सभा में जाएगा तो 100 मैंबरों का प्रस्ताव पास होएगा, स्पीकर उसनूं एक्सेप्ट करेगा, 3 मैंबरी कमेटी जांच करेगी, ते फिर किंदे कोल जाएगा मता? राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति उसनूं हटा सकता है। उवें ही राज सभा दे किन्ने मैंबर? 50 मैंबर पास
पास करनगे, 3 मैंबरी कमेटी बनेगी, राज्य सभा का चेयरमैन इसनूं एक्सेप्ट करेगा, जांच होएगी, जांच तो बाद राष्ट्रपति हटा सकता है। सारा ही काम कौन करता है भारत विच? सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चाहे हाई कोर्ट के जज ने, सारा ही हटाने का काम राष्ट्रपति का। सिस्टम सेम ही है, कॉलेजियम सिस्टम द्वारा नियुक्ति होती है। ये अपना त्याग पत्र भी किनू देंदे ने? राष्ट्रपति नूं देंदे ने। अगला टॉपिक है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट, सौ, कसम, ओथ। जिहड़ी ओथ है 219 नंबर, सौ। हाँ जी, राजपाल द्वारा हाई कोर्ट दे मुख जज नूं। हाँ जी, सौ कौन चुकांदा है? 219 नंबर आर्टिकल गल करता है सौ दी। तो राज का सब तो वड्डा संविधानिक मुखी कौन है? राजपाल। ते सौ किंदे द्वारा चुकाई जाती है? हाई कोर्ट के मुख जज नूं राजपाल दे द्वारा। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मुख जज नूं सौ कौन चुकांदा सी? राष्ट्रपति। एक गल याद रखनी है बच्चों, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति ही त्याग पत्र लेंदा है और संविधान दे विच लोक सभा राज्य सभा पास कर देंदी है, फिर भी कौन हटांदा है? राष्ट्रपति। पर सौ ओथ जिहड़ी है, कसम जिहड़ी है, वो हाई कोर्ट का मुख जज किंदे सामने चुकदा है? राजपाल दे सामने। हाँ जी, ते बाकी जज जिहड़े ने वो मुख जज दे सामने सौ चुक लैंदे ने। याद रखनी है गल बच्चों, राजपाल दे कोल 220 नंबर आर्टिकल बच्चों। उस तो बाद हाँ जी, रिटायरमेंट, रिटायर होने तो बाद एससी अते हाई कोर्ट विच काम कर सकते ने। हाँ जी, 220 नंबर आर्टिकल की कहता है? हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट अते हाई कोर्ट विच काम कर सकते ने। हाँ जी, पर किथे जेड़ी हाई कोर्ट विच काम ना कीता होवे उसनूं छड्ड के, जेड़ी हाई कोर्ट विच काम ना कीता होवे, हाँ जी, उसनूं छड्ड के हाई कोर्ट दे जज बाकी भारत दियां हाई कोर्ट विच या भारत दी सुप्रीम कोर्ट दे विच रिटायर होने तो बाद भी काम कर सकते ने। मान लो एक जज है, वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो रिटायर होया है, तो वह 62 साल की उम्र विच रिटायर हो गया, तो हुण अगर उस तो बाद वो काम करता है तो पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट विच काम नहीं करेगा, वो भारत दियां बाकी जड़ियां 24 होर हाई कोर्ट ने मौजूदा उत्थे काम कर सकता है, या भारत की जड़ी इको एक सुप्रीम कोर्ट है उत्थे काम कर सकता है। आर्टिकल 220 गल करता है बच्चों ये वाली। 221 की गल करता है वेतन दी, तनख्वाह दी। 220 तो बाद 221 तनख्वाह जी है वो कित्थों दी जाती है? राज दी संचित निधि चों। और हाँ जी, वेतन तनख्वाह जी है वो कित्थों मिलेगी? राज दी संसद निधि चों। जदों तक वो काम करता रहेगा राज विच, एक बंदा पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट विच जज काम कर रहा है, वो उत्थों रिटायर हो जाता है, तो उसनूं जिहड़ी है वो रिटायरमेंट तो बाद पेंशन है जिहड़ी वो कित्थों मिलेगी? भारत दी संसद निधि चों मिलेगी बच्चों। हाँ जी, वेतन राज दी संसद निधि चों। जदों तक वो जिथे भी काम कर रहा है, मान लो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट विच काम कर रहा है, पर उसकी बदली 60 साल की उम्र विच कित्थे हो जाती है? हिमाचल हो जाती है, करनाटक विच हो जाती है, या किते भी हो जाती है। उस तो बाद वो 62 साल की उम्र में उत्थों रिटायर हो गया, तो फिर बच्चों की है उसनूं पेंशन कौन देगा? भारत की संसद निधि जो पेंशन मिलेगी। ये गल याद रखनी है। 221 नंबर आर्टिकल कहता है
भारत दी संचित निधि आर्टिकल 266। हाँ जी कीता होया आपां तां पेंशन उत्थों मिलेगी पर तनख्वाह कित्थों मिलेगी जदों तक जेड़े राज विच ओह काम करदा रहा तनख्वाह उत्थों ते पेंशन भारत दी संचित निधि चों बचो। 222 नंबर आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी ट्रांसफर की जा सकती है हाई कोर्ट दे जज दी दूसरी हाई कोर्ट विच भारत दे मुख जज दी सलाह नाल, पर करेगा कौन बच्चों? हाँ जी राष्ट्रपति। 3 दुए 222। हाँ जी 22 ठीक है ना। 222 ट्रांसफर कितने हो सकती है? एक हाई कोर्ट तो दूसरी हाई कोर्ट में जज की ट्रांसफर की जा सकती है। ट्रांसफर करेगा कौन? फिर राष्ट्रपति। पर किहदी सलाह ते? भारत दे मुख जज की सलाह ते, कॉलेजियम सिस्टम की सलाह ते। ठीक है बच्चों। 223 नंबर आर्टिकल की कहता है हाई कोर्ट दा एक्टिंग मुख जज हो सकता है। एक्टिंग मुख जज की नियुक्ति कर सकता है, पर कौन करेगा? हाँ जी फिर गल उत्थे आ गई राष्ट्रपति ते। मान लो किसी राज की हाई कोर्ट विच मुख जज की पोस्ट खाली है तो उन्होंने टैंपरेरी तौर पे एक्टिंग तौर पे कार्यवाहक के रूप विच कार्यकारी रूप दे विच अपॉइंट कर सकता है। कौन कर सकता है? फिर भारत का राष्ट्रपति ही किहदी सलाह नाल? मुख जज की सलाह ते कर सकता है। ठीक है बच्चों। इस तो बाद गल करते हैं कुछ पावर्स की। हाई कोर्ट दियां कुछ पावर्स ने, शक्तियां ने, जिस तरह की शक्तियां भारत की सुप्रीम कोर्ट दियां। तो हाई कोर्ट दियां शक्तियां की जिहड़ी गल की गई है वह की गई है 225 नंबर आर्टिकल च। किहड़ी शक्तियां ने बच्चों? रिट शक्तियां या इसनू मौलिक शक्तियां भी कहा जाता है। अपीली शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, ये एक रिकॉर्ड अदालत है, अभिलेख अदालत का काम भी कर दिया है, और न्यायिक पुनर्निरीक्षण दी शक्ति। हाँ जी बच्चों। तो एक कुछ शक्तियां ने हाई कोर्ट दियां। रिट मौलिक शक्ति दे विच गिना जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो आर्टिकल 32 आ गया बच्चों याद। हाँ जी 5 तरह दियां रिट जारी कर सकती है। कौन? हाँ जी बंदी प्रतिक्षण, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सेशुरारी। तो 5 रिट कीतियां हुई ने। तो इस दियां ही रिट कौन जारी कर सकती है? भारत की हाई कोर्ट विच भी तुसी जा सकते हो। तुहाडे मौलिक अधिकारां नूं कोई हनन करता है, खोंदा है, तुसी सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हो। इस नाल संबंधित शक्तियां हाई कोर्ट को ज्यादा ने बच्चों, किस दे मुकाबले? सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। 32 नंबर आर्टिकल संविधानिक उपचारां दा अधिकार पढ़िया सी। 5 तरह दी रिट्स जारी कर सकती है कोर्ट। तो उन्हां दे लई रिगार्डिंग तुसी कित्थे जा सकते हो? सीधा ही हाई कोर्ट विच। और रिट जारी करने नाल संबंधित हाई कोर्ट दी जिहड़ा आर्टिकल है वो है 226 बच्चों। और सुप्रीम कोर्ट दा किहड़ा है? 32 नंबर आर्टिकल। 226 विच सीधा तुसी जा सकते हो हाई कोर्ट विच, और 32 दे विच सुप्रीम कोर्ट। अपीली शक्तियां, हाँ जी अपील। तो अपने अधीन जिहड़ियां अदालतां ने, सब तो ऊपर हाई कोर्ट, उस तो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
ਤੇ सबॉर्डिनेट्स कोर्ट अधीन अदालतां। हाँ जी, हाई कोर्ट, उस तो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला अदालतां या सैशन कोर्ट भी कह जाते इन्हों। तो भारत के राज की सब तो वड्डी अदालत की है हाई कोर्ट, उसके नीचे की है जिला अदालतां, सैशन कोर्ट, अधीन अदालतां, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो इन्हां दे विच जिहड़े फैसले किए गए ने उन्हां दे अपील सुन सकती है, उन्हां दे खिलाफ अपील सुन सकती है कौन? भारत की हाई कोर्ट। हाँ जी, प्रशासनिक शक्तियां हाई कोर्ट अपने नीचे जिन्नियां भी अधीन अदालतां ने उन्हां दी निगरानी कर सकती है, उन्हां दे काम दा निरीक्षण कर सकती है। ये उस दियां प्रशासनिक शक्तियां विच आंदा है। रिकॉर्ड अदालत है, रिकॉर्ड हाई कोर्ट के फैसले अपने नीचे वाली अदालतां दे लई एक एग्जाम्पल का काम करते हैं, एक कानून का काम करते हैं बच्चों। मान लो किसी भी मसले दे विच, किसी भी जुर्म दे विच कोई भी फैसला सुनाया हाई कोर्ट ने, चोरी दी, ठगी दी कोई भी सजा मुकर्रर की है, चोरी की सजा मान लो सुनाई किसी पर्सन नूं, तो चोरी की सजा 1 साल दी गई है। तो वही केस चोरी का मान लो चल रहा है किथे? जिला अदालत विच या अधीन अदालतां विच, ते चोरी की सजा कितनी सुनाई सी हाई कोर्ट ने? 1 साल। तो अधीन अदालतां भी चोरी की सजा वही सेम जुर्म दे लई कितनी सुनाणगे फिर? 1 साल, क्योंकि उन्हां तो ऊपर वाली अदालत ने 1 साल की सजा मुकर्रर की है। एक कानून बन जाता है। हाई कोर्ट ने जो सजा सुनाई वो एक रिकॉर्ड के रूप में कायम हो जाता है। रिकॉर्ड अदालत का काम करती है। आर्टिकल 215 नंबर एक गल करता है बच्चों। और रिकॉर्ड अभिलेख अदालत है। जेकर हाई कोर्ट का कोई अपमान करता है, कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तो उसको भी सजा दी जाएगी। किस द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। अभिलेख अदालत वही होती है जिसनों अपने अपमान करते, अदालत का अपमान करते एक अधिकार मिल जाता है उस व्यक्ति को सजा देने का। और एक रिकॉर्ड अदालत भी है अपने तो निचली अदालतों के लिए। जो फैसला इसने सुनाया वो नीचे वाली अदालतां भी वही सेम फैसला सुना दिया ने, वो एक एग्जाम्पल बन जाता है। हाँ जी बच्चों, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, तो जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है हाई कोर्ट, अपने किसी निर्णय को रिव्यू भी कर सकती है। ठीक है बच्चों, हाई कोर्ट दे कोल आ शक्तियां ने, मौलिक शक्तियां, अपीली शक्तियां, प्रशासनिक, रिकॉर्ड, न्यायिक पुनर्निरीक्षण दी। तो अपने संविधान दे विच भी अगर संविधानिक या संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया है, उसनों कोई राज विधानसभा विधानपालिका लागू नहीं करती, तो उसनों भी लागू करवा सकती है कौन? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को ज्यादा शक्तियां ने किस दे मुकाबले? भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले बच्चों। ठीक है, इस तो बाद गल करिए भारत दे किहड़े यूटी दे विच, केंद्र शासित प्रदेश दे विच इको एक यूटी है, वो है दिल्ली, जिसकी की है बच्चों अपनी हाई कोर्ट। हाँ जी, 1862 में सब तो पहला कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट बनिया सी। और यूटी दिल्ली है जड़ा इको एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके कोल अपनी हाई कोर्ट है बच्चों। कुल कितनी हाई कोर्ट ने भारत में? 25। और लास्ट वाली जी हाई कोर्ट बनी है वो बनी है अमरावती, आंध्र प्रदेश दे विच। ठीक है बच्चों, तो ऐसी अपना आज का टॉपिक हाई कोर्ट, राज की सब तो वड्डी अदालत, आर्टिकल 214 तो 231, भाग 6वां। ठीक है जी, मिलांगे अगली वीडियो नवे टॉपिक के नाल। ओके, थैंक यू।